ये मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के ऑफिस के बगल में एक अपराधकर्मी का घर था, जिसका नाम अपराधकर्मी का है मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू। हथियार सप्लाई करने वाला गिरोह एक्टिव है। 45 पीस 7.65 mm के कारतूस, जो ये पिस्टल के कारतूस होते हैं, वो कारतूस बरामद किया गया। साथ ही साथ 9,700 रुपये भी बरामद किए गए एवं पटना सिटी इलाके में हथियारों की तस्करी करने वाले एक अपराधकर्मी को पुलिस ने हथियारों और जिंदा दर्जनों कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि खाजीकला थाना क्षेत्र स्थित नून के चौराहा के पास मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के बगल में मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पिस्टल के 45 पीस जिंदा कारतूस, 9,700 कैश और मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें मोहम्मद मुमताज उर्फ बाबा का नाम सामने आया है, जिसके द्वारा ही मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू को हथियार और गोलियां सप्लाई करने का काम करता है। उक्त सूचना पर पुलिस ने मोहम्मद मुमताज उर्फ बाबा के एलिजा मार्केट खाचेकला थाना क्षेत्र में घर पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 2 पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 1 देसी कट्टा और हथियार रिपेयरिंग के औजार भारी मात्रा में घर से बरामद किया गया है। फिलहाल मोहम्मद मुमताज उर्फ बाबा फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पटना पूर्वी एसपी ने कहा कि मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू ने पूछताछ में बताया है कि लगभग बीते वर्ष 2022 से हथियारों की सप्लाई का काम ये गिरोह कर रहे थे। दरअसल ये गिरोह अपराधियों को भांपकर ऊंचे दामों में और कम दामों में हथियार और कारतूस बेचा करते हैं। एक पिस्टल 25 से 30 हजार का रेट तय पर बेचने की बात कही है। फिलहाल पुलिस इनके बैकवर्ड लिंकेज का पता लगाने में जुटी है। इस गिरोह के जब्त मोबाइल से लगभग 12 से 15 कस्टमर को हथियार और कारतूस मुहैया कराने का क्लू पुलिस के हाथ लगा है। उसकी सूची तैयार की जा रही है। वहीं अपराधियों के साथ इनके 60 गांठ की पूरी जांच जारी है। जो उपलब्धि है वो है खाजीकला से, जहाँ पे एडिशनल एसएचओ पुअनी विद्यानंद वर्मा को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक हथियार सप्लाई करने वाला गिरोह एक्टिव है। और उक्त सूचना का सत्यापन करने के बाद अपनी पुलिस की टीम के साथ जो सूचना मिली, उसके आधार पे इन्होंने रेड किया। नून के चौराहे के पास ये मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के ऑफिस के बगल में एक अपराधकर्मी का घर था, जिसका नाम अपराधकर्मी का है मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू। तो उसके यहाँ रेड करने पे उसके यहाँ से करीब 45 पीस 7.65 mm के कारतूस, जो ये पिस्टल के कारतूस होते हैं, वो कारतूस बरामद किया गया। साथ ही साथ 9,700 रुपये भी बरामद किए गए एवं उसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पे यह पता चला कि यह बेसिकली हथियार और गोली सप्लाई किया करता है और इसको मेनली हथियार प्रोवाइड किया करता था एक अन्य अपराधकर्मी, जिसका नाम मोहम्मद मुमताज उर्फ बाबा, पिता का नाम कमरुद्दीन, और यह अलीजा मार्केट के पास ये खाजीकला का ही रहने वाला था। सूचना का सत्यापन किया गया, जो भी इसने बताया। उसके उपरांत वहाँ भी रेड किया गया। उक्त अपराधकर्मी भागने में वहाँ से सफल रहा, परंतु उसके घर से एक पिस्टल बरामद हुआ, मैगजीन लगा हुआ, एक खाली मैगजीन बरामद हुआ, एक देसी कट्टा बरामद हुआ और 18 और जिंदा कारतूस बरामद हुए। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी मात्रा में बरामदगी हुई है। सोनू के द्वारा उन व्यक्तियों के बारे में भी बताया है जिसे ये पास्ट में हथियार और कारतूस वगैरह सप्लाई किया करता था। साथ ही साथ मुमताज़ के घर से बहुत सारे इक्विपमेंट भी बरामद हुए, जैसे रेती हुआ, छेनी हुआ, ये बैरल बनाने का कुछ ये लोहा का औजार, जिससे यह भी स्पष्ट है कि ये हथियार के पार्ट्स भी लाकर असेंबल किया करता था और संभवतः जो हथियार खराब हो गए थे, उनकी मरम्मती भी किया करता था। और इसके बारे में और ज़्यादा सूचना संभवतः मुमताज़ के गिरफ्तार होने के बाद जो ये बैकवर्ड लिंकेजेस है, उस पे भी हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। कितने दिनों से ये कर रहे थे और अभी तक कितने हथियार सप्लाई कर चुके थे? जी, अभी तक सोनू से पूछताछ पे इसने बताया कि ये 2022 से ये लोग ये काम कर रहे थे और करीब 12-15 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, पता वगैरह हमें प्रोवाइड कराया गया और एक-एक व्यक्ति को हम चेक करेंगे जिन्होंने इनसे पास्ट में इसके स्टेटमेंट के हिसाब से हथियार खरीदे। गोलियां और हथियारों का रेट क्या रहता था और मरम्मती का क्या जी, मरम्मती के बारे में तो जब मुमताज़ पकड़ा जाएगा तो ही पता चलेगा। मरम्मती जो असेंबली के बारे में, गोलियों और हथियार के रेट के बारे में इसने बताया कि जैसा कस्टमर होता था उस टाइप से बेचा करते थे। पिस्टल करीब 25 से 30 हज़ार रुपये और कट्टा लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये।
जहाँ तक गोली की बात है तो इसने बताया कि एक गोली लगभग 300 से 400 रुपए, जैसा कस्टमर है उस हिसाब से ये सप्लाई किया करता था। आपराधिक आपराधिक इतिहास अभी हम खंगाल रहे हैं, रात भर हमने इस मामले में रेड किया है। इससे अभी और पूछताछ चल रही है और दोबारा हम रिमांड पे लेके भी इससे पूछताछ करेंगे। कितने सदस्य हैं? अ, ये जो अपराधकर्मी पकड़ा गया है सोनू, इसका प्रीवियस जो बैकवर्ड लिंकेजेस है वो मुमताज तक है। इसे मुमताज प्रोवाइड किया करता था। मुमताज कहाँ से प्रोक्योर करता था, कोई और डिस्ट्रिक्ट से लाता था या किसी और स्टेट से लाता था, ये अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। परंतु जिस मात्रा में ये बरामदगी हुई है इससे स्पष्ट है कि इसमें और भी लोग हैं। हम टेक्निकल एविडेंस जो सीडीआर वगैरह होता है उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी इसका सत्यापन हम नहीं कर पाएंगे, इसका आपराधिक इतिहास हम खंगालते हैं। सर कारतूस कहाँ से लाता था? हथियार किस तरीके जी, हथियार और कारतूस दोनों ही सोनू को मुमताज प्रोवाइड किया करता था और उसके बाद ये सोनू एक हिसाब से बोल सकते हैं रिटेल में ये बेचा करता था। जी, अभी हम ये पता कर अभी अपने रिकॉर्ड्स वगैरह हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि एक अपराधकर्मी के एक से अधिक भी नाम होते हैं, तो हमें जो भी उसके नाम पता चले एलियास वो उस सब का भी ये पता करना पड़ता है। अपने रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ता है, ई कोड चेक करना पड़ता है, तो अभी हम उस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ मुमताज़ की गिरफ्तारी के बाद और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस पूरे मामले में।